आखिरकार पुष्पा का जलवा जो है वो सबके सामने आ ही गया। और पुष्पा ने जो है वो अपना लक़ब जो कि उसने पाया हुआ था कि वो पुष्पा इम्पॉसिबल है, उसने ये करके ही दिखाया। कैसे करके दिखाया कि एक बच्चे को जो है वो थोड़ा-सा उसके दिल में जो है वो एहसास हो गया कि उसकी माँ जो है उसके ऊपर कितना गर्व करती होगी। उसने पायलट बनना था लेकिन वो चोर बन गया। पुष्पा की बातें भले ही तीनों के दिल में ना उतरी हों, लेकिन एक के दिल में जो है वो उतर चुकी हैं। बाकी दो जो हैं उनकी तो खैर है, एक-एक करके ही सुधरेंगे। और पुष्पा जो है वो इतनी ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी कि आखिर वो इन बच्चों को कैसे सुधारेगी। और राशि भी है उसको मना कर रही थी कि माँ तू नहीं कर सकती। तो आगे से पुष्पा कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं फ़ोन मिला देती हूँ एमएलए साहब को और उनको कह देती हूँ कि मैं अपने बच्चों को संभालूँ कि ये बच्चों को संभालूँ, मैं नहीं कर सकती। तो आगे से राशि कहती है कि माँ ये तू ही है ना, तू तो हमेशा हर चीज़ को जो है वो पॉसिबल कर सकती थी, तो तू क्यों कर रही है ऐसा। तो आगे से पुष्पा कहती है कि राशि अब तू मुझे जो है वो कंफ्यूज कर रही है, और तुम तो कह रही हो कि ना करूं, अब तुम कह रही हो करो, तुम कहना क्या चाहती हो मुझे सीधा सीधा बताओ। तो राशि कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो है तुम्हें भले ही गलत समझ रहे हैं, लेकिन तुम हमेशा अपने आप को पॉसिबल साबित करती हो और इस बार भी तुम्हें ऐसा ही करना होगा। हमारी बात ना सुनो, पहले तो कभी तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो आज कैसे सुन रही है माँ। तो फिर आगे से पुष्पा कहती है कि वैसे ही बस मुझे लगा जैसे कि तुम सही कह रही हो और इसी वजह से। तो पुष्पा को आगे से राशि कहती है कि नहीं नहीं, अपनी ही सुनो जो तुम्हारा दिल करेगा। और तो और ये सारे बच्चे जो हैं भले ही एक साथ ना सुधरे, लेकिन एक एक करके ज़रूर सुधरेंगे। उन बच्चों को देखकर मुझे यही लगता है कि शायद ये कभी नहीं सुधर सकते, लेकिन फिर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो हो अपना काम जो तुमने लिया हुआ है वो करके ही रहोगी। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा जो है वो कैसे सुधारेगी इन बच्चों को। एक के दिल में जो है वो तो जगह बन चुकी हुई है, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो चोरी करने वाले हैं। और वो चोरी कैसे करने वाले हैं कि वो दो बच्चे जो हैं वो करने वाले हैं, एक जो है वो बता देगा सच आकर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बहन भाई भी जो है वो बिगड़े। और पुष्पा जो है वो इतनी अच्छी औरत है और उनके साथ इतना अच्छा कर रही है, खाना भी देती है टाइम पे, सारे हर तरीके से जो है वो केयर कर रही है। लेकिन हम उनके साथ क्या कर रहे हैं उसको इस बात का एहसास होगा, तो जो 1 लाख रुपए चुराया होगा वो तो आ ही जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो बापूत्रा पे 1 लाख चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे, लेकिन पुष्पा जो है वो शायद समझ जाएगी और फिर उसको जो है समझ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले ये भी हो सकता है कि वो जो तीसरा बच्चा है जो कि रोया था अपनी माँ की पिक्चर देखकर, शायद वो ही पुष्पा को सब कुछ सच बता दे अकेले में जाकर और इनकी चोरी जो है वो पकड़ी जाए और बापूत्रा और दिलीप में से बापूत्रा पर जो है वो नाम ना आए। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चे प्लानिंग कर रहे होते हैं और दिलीप और जो उसका बेटा है दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दिलीप अपने बेटे को समझा रहा होता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रार्थना के साथ अपने ताल्लुकात ना खराब करो। मैं समझ सकता हूँ अकेले रहने का दुख कैसे है, हालांकि मैंने दो दो शादियाँ की, लेकिन फिर भी मैं आज अकेला बैठा हूँ। क्यों बैठा हुआ हूँ? मेरी अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि मैं हमेशा हर मामले में अपनी बीवी को जो है उस पर ब्लेम करता था। और तुम्हें प्रार्थना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही उसका बाप जो है वो चवल है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रार्थना जो है उसकी जैसी नहीं है और प्रार्थना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है और तुम्हें जो है अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए, वरना तुम भी अपने बाप की तरह अकेले रह जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो अकेला रह जाए, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा रहा हूँ। तो शायद चिराग और प्रार्थना के बीच जो है वो ताल्लुकात वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि चिराग की जो है वो अपने पापा की बात बहुत ध्यान से सुनता है, वही ये सारी बातें सुन रहा होता है, वही लड़का जो कि बादशाह है और वो चोरी करने का प्लान बना रहा होता है। और वो कहता है कि अपने भाइयों को भी कहता है कि मेरे साथ आओ चोरी करो। वहीं पुष्पा खाना लेकर आ जाती है और वो जब वो खाना खा लेते हैं तो प्लान बनाना शुरू हो जाते हैं और पुष्पा जो है उनको ज्ञान देकर जाती है अपनी माँ के बारे में कि ना सिर्फ मैं ये बापू सा की वजह से कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ की वजह से भी कर रही हूँ, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और इसी से पहले जो है पुष्पा को फ़ोन आया था इनके पिताजी का, जो इनके नाना बू लगते हैं, शायद पता नहीं इनका कोई रिश्ता था आपस में। और फिर वो कॉल में बताता है कि इन बच्चों का ख्याल रखना, अब तुम ही हो। तो आगे से पुष्पा फिर और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती है, इसलिए उनको खाना दे के
आती है तीनों को और उनको ज्ञान देकर आती है। एक के दिल में तो पुष्पा की बातें जो हैं वो उतर जाती हैं, बाकी दो जो है वो चोरी का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में चोरी तो हो जाएगी, लेकिन वो जो लड़का है जिसके दिल में जो है पुष्पा की बातें उतरी हैं, वो सारा कुछ सच पुष्पा को जाके बता देगा। थोड़ी देर से बताएगा लेकिन बता देगा, और 1 लाख रुपया जो है वो वापस आ जाएगा। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।